हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी बाय नॉम चॉम्स्की। हमने इसके बारे में पहले जान लिया है कि नॉम चॉम्स्की की थ्योरी क्या है, इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या है, इसमें एलएडी या ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर के बारे में क्या कहा गया है, और हमने ये भी जाना या समझा कि डिफरेंट लैंग्वेजेस को दुनिया भर के बच्चे किस तरह से सीख सकते हैं। तो हम जानेंगे इस पार्ट में कि कौन कौन से एविडेंसेस हैं जो कि चॉम्स्की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है व्हेन चिल्ड्रन आर लर्निंग टू स्पीक दे नेवर मेक ग्रामेटिकल एरर्स। हम देखते हैं कि जब भी बच्चे बोलना शुरू करते हैं तो आमतौर पे वो वैसे ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करते जैसा कि हम उनको एक्सपेक्ट करते हैं। आमतौर पे बच्चे बोलते हैं तो हमेशा ही सब्जेक्ट को पहले बोलते हैं, फिर वर्ब बोलते हैं, फिर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कभी भी इस ऑर्डर को उल्टा पुल्टा नहीं करते। इवन जब वो टू वर्ड्स वाले सेंटेंसेस बोलते हैं, इवन देन दे आर एबल टू फॉर्म द करेक्ट सीक्वेंस। जैसे बच्चे बड़ा सेंटेंस नहीं बोल पाते, अगर मान लो बच्चा ये नहीं बोल पाता कि मम्मा बॉल दे दो, तो वो बोलता है मम्मा बॉल। तो मम्मा बॉल बोलने से भी जो सेंटेंस में जो ऑर्डर है वो सही रहता है। पहले सब्जेक्ट बोलता है, फिर ऑब्जेक्ट के बारे में बच्चा बात करता है और इशारे से भी बता देता है कि उसको बॉल चाहिए। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है देन ही फर्दर इम्प्रूव्स हिज सेंटेंसेस। तो ये हमें ये बताता है कि बच्चे शुरू से ही ये जानते हैं कि जिस बारे में वो बात कर रहे हैं उसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। The child would notice if the adult deliberately said a grammatically incorrect sentence। यानी अगर कोई बड़ा या अडल्ट जानबूझकर कोई सेंटेंस को ग्रामेटिकली गलत भी बोलता है तब भी बच्चे समझ आते हैं कि ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। यानी उनको इतनी ग्रामर की जो नॉलेज है वो पहले से होती है, वो इतना ग्रामर शुरू से समझ पाते हैं कि वो अगर गलत ग्रामर बोला जाए तो वो बड़ी आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरा है कि चिल्ड्रन आर नॉट लर्निंग थ्रू इमिटेशन अलोन। ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ वही बोलते हैं जो उनके साथ बोला जा रहा है या जो उनको दोहराने के लिए कहा जा रहा है, नकल करने के लिए कहा जा रहा है। Children often say things that are ungrammatical which they can't have learnt passively। आमतौर पे हम देखते हैं कि कई बार बच्चे जो है कुछ गलतियां जो कि ग्रामर के साथ संबंधित है वो करते हैं, हालांकि वो उस तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स किसी को भी करते हुए नहीं देखते। जैसे मान लीजिए जैसे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन इज प्लूरल ऑफ चाइल्ड। तो ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं जिसमें वर्ड अपने आप में प्लूरल है, कई बार बच्चे उसमें भी एस या ई एस का यूज करते हैं। जैसे चिल्ड्रन को चिल्ड्रंस बोलते हैं, टूथ का प्लूरल इज टीथ बट दे में से टीड्स, राइट। तो ऐसा तो कोई भी नहीं बोलता, ऐसा नहीं उन्होंने किसी को टीड्स बोलते हुए सुना है इसलिए वो उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं। कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ऐसी हैं जो बच्चे कभी भी देखते नहीं हैं, उनको सुनते नहीं हैं ऐसे शब्दों को बोलते हुए, लेकिन फिर भी वो उन अनग्रामेटिकल मिस्टेक्स को कई बार वो कहते हैं। जैसा वो ग्रामर में कहीं भी इस तरह से यूजेज नहीं आता लेकिन वो करते हैं। To prove his theory, Chomsky used the sentence colorless green ideas sleep furiously। अब ये सेंटेंस जो है ये चॉम्स्की ने यूज किया है एक्सप्लेनेशन के लिए। अब इस सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट होने के बाद भी इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। तो आप कभी भी नहीं देखेंगे कि कोई बच्चा इस तरह के सेंटेंस यूज करे जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट हो लेकिन उनका कोई भी सही मीनिंग ना बनता हो। Sentence can be grammatical without having any meaning, that we can tell the difference between a grammatical and ungrammatical sentence without ever having heard of the sentence before। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जो कि ग्रामेटिकली तो करेक्ट हैं लेकिन उनका कोई सेंस नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस को अगर हमने पहले कभी भी वो सेंटेंस नहीं सुना तब भी हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं।
and that we can produce and understand brand new sentences that no one has ever said before. और इसी तरह जो बच्चे हैं वो भी ऐसे नए सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं, अपनी तरफ से नए सेंटेंसेस भी बना सकते हैं जो उन्होंने किसी को भी बोलते हुए नहीं सुना। यानी ग्रामर को समझने की जो एबिलिटी है बच्चों में वो जन्म से ही प्रेजेंट है। जरूरी नहीं है कि वो किसी को बोलता हुआ देखे तभी वो उस चीज को सीखेंगे, वो अपने आप से भी नए सेंटेंसेस को बनाना सीख पाते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ चॉम्स्कीज थ्योरी इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड, या इसमें क्या क्या कमियां पाई गई। पहली बात तो यह है कि देयर इज नो फिक्स्ड क्रिटिकल पीरियड, रादर देयर इज ए सेंसिटिव पीरियड। चॉम्स्की की थ्योरी के अनुसार ये कहा गया कि जो लैंग्वेज लर्निंग की एबिलिटी है ये बच्चे में 5 से 10 साल में सबसे मैक्सिमम है, और हर बच्चा अपने इन्वायरमेंट में जो बोली जाने वाली भाषा है, जो उसके आसपास के लोग बोल रहे हैं, उसको वो नेटिव लैंग्वेज की तरह अपने आप से सीख जाता है। लेकिन बाद में ये कुछ ऐसी स्टडीज हुई जिसमें ये बताया गया कि भाई ऐसा नहीं है कि वो एक सिर्फ क्रिटिकल पीरियड में ही सीख पाता है। जो बच्चे उस क्रिटिकल पीरियड में किन्हीं कारणों से नहीं सीख पाते वो उसके बाद भी लैंग्वेज को सीख पाते हैं, जिसके लिए क्रिटिकल पीरियड को बाद में चेंज करने के लिए सेंसिटिव पीरियड कहा गया। दूसरी बात, इफ डेवलपमेंट इज डिलेड लैंग्वेज स्किल्स आर ऑल्सो डिलेड। तो चॉम्स्की की थ्योरी के अनुसार क्या कहा गया था कि जो जैसे डेवलपमेंट होती है तो उसी के अनुसार बच्चा भी जो लैंग्वेज है उसको सीख जाता है। लेकिन ऐसी स्टडीज भी पाई गई जिसमें ये देखा गया कि अगर डेवलपमेंट डिलेड है तो लैंग्वेज लर्निंग के स्किल्स भी डिलेड हैं। रूल्स ऑफ ग्रामर कैन नॉट बी लर्न विदाउट लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। ग्रामर अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स है, इतने कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं, तो इसको बिना कम्युनिकेशन के सिर्फ LAD के द्वारा सीखना मुश्किल लगता है। नेक्स्ट इज बाइलिंगुअलिज्म पे क्रिटिसाइज होती है कि हम सिर्फ एक ही तरह की भाषा नहीं सीखते, कुछ लोग कई तरह की भाषाएं सीख पाते हैं। तो जब हम फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि दोनों लैंग्वेज में एक जैसे ही सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हो। तो अगर एक ही LAD है यानी एक ही लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है तो वो डिवाइस के द्वारा हम दो अलग अलग पैरामीटर वाली लैंग्वेजेस को कैसे सीख पाते हैं। और इस बात पे भी क्रिटिसाइज हुआ कि जैसे लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी में कहा गया कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स हैं जिसमें ये LAD होता है, बाकी एनिमल्स में नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स को भी ट्रेंड किया जा सकता है। तो इनके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि हाउ दिस क्रिटिसिज्म ओरिजिनेटेड। फर्स्ट इज स्टोरी ऑफ जीनी। जीनी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि एक ऐसे इन्वायरमेंट में रही जो कि बहुत ही सिक्लूडेड था। जीनी के जो फादर थे उनको बिल्कुल भी आवाज़ पसंद नहीं थी, शोर पसंद नहीं था। तो इसलिए जीनी एक ऐसे बच्चे की कहानी है, एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में है जिसमें स्टडी में ये पाया गया कि उस बच्चे को जो ग्रोइंग पीरियड है यानी 5 से 10 साल का जो डेवलपमेंट पीरियड था उसमें उसको ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिला या आवाज़ सुनने का मौका नहीं मिला। तो ये जो बच्चा है अपनी भाषा को डेवलप नहीं कर पाया। लेकिन जब इस बच्चे के बारे में पता चला तो उसके बाद इसको ऐसी ट्रेनिंग दी गई जिससे वो काफ़ी कुछ भाषा को समझना सीख गया। हालांकि ये बच्चा कभी भी फ्लुएंटली लैंग्वेज को मास्टर नहीं कर पाया, लेकिन इस स्टडी से ये पता चला कि जो लैंग्वेज लर्निंग एबिलिटी है ये सिर्फ बचपन में ही नहीं है, या इसको ऐसा नहीं है कि अगर बचपन में कोई नहीं सीख पाया, 5 से 10 साल की एज तक नहीं सीख पाया तो वो आगे भी नहीं सीख पाता। तो इसी के ऊपर लेनेबर्ग 1967 में उन्होंने ये एक हाइपोथेसिस पुटअप किया। ये जो लेनेबर्ग थे ये प्रोपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग को सपोर्ट करते थे, यानी लैंग्वेजेस को हम जैसे जैसे मैच्योर होते हैं वैसे वैसे बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस के नाम से जाना गया। तो इसके अनुसार certain events must happen within critical period for normal development। क्रिटिकल पीरियड मतलब 5 से 10 साल का जो उम्र है, इसमें उन्होंने कहा कि कुछ
ऐसे इवेंट्स जो हैं लैंग्वेज को सीखने के लिए होने चाहिए जिससे बच्चा लैंग्वेज सीख पाए। Certain features of language can happen only when critical period is reached। और लैंग्वेज के कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको एक क्रिटिकल पीरियड में ही सीखा जा सकता है। यानी जो क्रिटिकल पीरियड का जो टाइम पीरियड है 5 to 10 ईयर का, उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसे लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स हैं जिनको क्रिटिकल पीरियड के दौरान सीखना जरूरी है। अगर हम उस दौरान नहीं सीखेंगे तो नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज जो है वो नहीं होगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि कुछ लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो अगर क्रिटिकल पीरियड से पहले सिखाए जाएं तो बच्चा उसको नहीं सीख पाता। यानी he explained how critical period is important in language learning। सेकेंड इज स्टोरी ऑफ डेफ चिल्ड्रन। अब डेफ चिल्ड्रन के बारे में हम सब जानते हैं कि ये आवाज़ को सुन नहीं पाते तो उसके कारण इनका स्पीकिंग इज ऑल्सो इम्पेयर्ड। वो ज़्यादा अच्छा बोल भी नहीं पाते, कई बच्चे बिल्कुल बोल नहीं पाते। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज ए मैच्योरेशनल प्रोसेस जस्ट लाइक मोटर डेवलपमेंट। तो इसलिए ये कहा गया कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है जैसे हम बाकी मोटर एक्टिविटीज़ को सीखते हैं उसी तरह जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारा शारीरिक बल बढ़ता है, उसके साथ साथ हमारी लैंग्वेज सीखने की क्षमताएं भी बढ़ती हैं। और जो डेफ बच्चे होते हैं वो अगर आवाज़ से नहीं सीख पाते तो वो साइन लैंग्वेजेस जो हैं वो भी लगभग उसी तरह की स्टेजेस में सीखते हैं जैसे बच्चे स्पोकन लैंग्वेज सीखते हैं। यानी पहले एक शब्द के सेंटेंसेस, फिर दो शब्द के सेंटेंसेस और फिर कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। यानी डेफ चिल्ड्रन में भी जो लैंग्वेज लर्निंग है दैट इज जस्ट सिमिलर टू दोज हु लर्न इट एज ए स्पोकन लैंग्वेज। नॉम चॉम्स्की की थ्योरी में इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी जोर नहीं दिया गया, इन्वायरमेंट के रोल को नहीं एक्सप्लेन किया गया, जबकि इन्वायरमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर लर्निंग द लैंग्वेज, क्योंकि हम अपने इन्वायरमेंट से ही सीखते हैं कि वर्ड और मीनिंग के बीच में क्या संबंध बनते हैं। सिमिलरली कुछ शब्दों को किस लहजे में या किस एक्सेंट में बोला जाता है उससे भी उनके मीनिंग में चेंज आता है, ये भी हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं। सिमिलरली ग्रामर जो है उसका यूजेज भी हम अपने इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन से सीखते हैं। तो लैंग्वेज लर्निंग में इन्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि नॉम चॉम्स्की की थ्योरी में इग्नोर हुआ है। इनका मीनिंग वो नहीं होता जो कि विच इज इम्प्लाइड बाय द वर्ड्स यूज्ड इन इट। So these phrases or parts of sentences which have a different meaning as compared to what is the meaning of those words, इनके बारे में बच्चा अपने इन्वायरमेंट से ही सीख पाता है। यानी इन्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल लैंग्वेज लर्निंग में है। सिमिलरली बाइलिंगुअल्स, बच्चे बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर लैंग्वेज में पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट बोला जाए। कोई लैंग्वेज ऐसी भी हो सकती है जिसमें ऑब्जेक्ट पहले बोला जाता है फिर वर्ब और फिर सब्जेक्ट बोला जाता है, तो बच्चे ऐसी लैंग्वेजेस को भी सीख सकते हैं। एंड डेफिनेटली सम एनिमल्स कैन ऑल्सो लर्न टू स्पीक। हालांकि उनका लैंग्वेज शायद वैसा नहीं होगा लेकिन वो सीख सकते हैं। ये प्रोग्राम इस तरह से डिज़ाइन किए जा सकते हैं जिससे ह्यूमंस को ग्रामर के कॉम्प्लेक्स रूल्स भी सिखाए जा सकते हैं। अब ये जो कनेक्शनिस्ट नेटवर्क है ये सिर्फ लैंग्वेज के लिए यूज़ नहीं होता, ये नॉन लिंग्विस्टिक लर्निंग के लिए भी यूज़ होता है। यानी हम कनेक्शनिस्ट नेटवर्क के द्वारा लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं, नॉन लिंग्विस्टिक लर्निंग भी कर सकते हैं। यानी इसमें एलएडी का कोई रोल नहीं है, जिसके ऊपर जो नॉम चॉम्स्की की थ्योरी है वो काफ़ी बल देती है। तो ये जो एलएडी का रोल है वो कनेक्शनिस्ट नेटवर्क में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। रिक्वायर नो स्पेशल इंडेप्थ नॉलेज टू लर्न रूल्स ऑफ ग्रामर। और ये नेटवर्क्स, कनेक्शनिस्ट नेटवर्क ये कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको पहले से ही सारी नॉलेज हो ग्रामर के रूल्स की। ग्रामर के रूल्स को फीडबैक के द्वारा, रिस्पॉन्स बेस्ड प्रोग्राम्स के द्वारा
बाय मिमिकिंग द ग्रामर रूल्स सीखा जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चॉम्स्की की थ्योरी को काफी क्रिटिसिज्म भी मिला है। आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट की पूरी क्लैरिटी मिली होगी कि नॉम चॉम्स्की की थ्योरी क्या है, इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या है, कहाँ ये इसको सपोर्ट मिलता है स्टडी से और कहाँ इसको क्रिटिसिज्म मिलता है। If you have liked this video, kindly share my video, kindly subscribe to my channel. और अगर आपका कोई कमेंट है या कोई क्वेश्चन है, then you can post it in the comment section. Thank you very much. Have a wonderful life.